छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कितने टॉप लीडर मारे जा चुके हैं। अब अगला नंबर किस नक्सल लीडर का है, सबकी लिस्ट आ गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की तारीख कितनी करीब है, यह भी पता चल गया है। नक्सलवाद के रावण के कितने चेहरों का दहन अब बाकी रह गया है, एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। छत्तीसगढ़ में अब कितने नक्सली बचे हैं, नक्सलियों की बची खुची लीडरशिप में अब कौन कौन रह गया है, उनकी लिस्ट भी आ गई है। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अभी सक्रिय है। जिस तरह से नक्सली सुरक्षा वालों की रडार पर है, उसे देखते हुए लग रहा है कि नक्सलवाद के खात्मे की तारीख अब करीब है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, माओवादी संगठन का सफाया आने वाला बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा। और क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरे पीक पर है। पिछले एक साल में अगर टॉप नक्सल लीडर्स के खात्मे की बात करें तो इनमें 1.5 करोड़ का इनामी पोलित ब्यूरो महासचिव बसवा राजू, 1 करोड़ का इनामी सुधाकर उर्फ सिंहाचलम, 1 करोड़ का इनामी नक्सली और सेंट्रल कमेटी का सदस्य जयराम उर्फ जलपति, 45 लाख की इनामी रेणुका, 45 लाख का इनामी नक्सली भास्कर, 40 लाख का इनामी नक्सली गजरला रवि, दंडकारण्य जोनल कमेटी से 25 लाख के इनामी मधु उर्फ जंग, नीति उर्फ निर्मला, रुपेश, दसरू, रणधीर, जोगन्ना और 20 लाख के इनामी अरुणा का नाम शामिल है। जैसा अभी आज की स्थिति में, जैसा यदि वर्ष 2025 के शुरुआत में यदि देखा जाएगा, लगभग 18-19 पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, मतलब सीपीएम माओवादी संगठन में। उनमें से जैसा मैंने नाम ने गिनती किया, 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से एक और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, जो वर्ष 2025 सितंबर महीने में तेलंगाना में सरेंडर किया, उसी हिसाब से देखा जाएगा मतलब 10 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो सीपीएम माओवादी संगठन से बाहर हो चुकी है। 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में मृत्यु हुआ। नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक कितने टॉप नक्सल लीडर मारे जा चुके हैं, ये बस्तर आईजी ने बता दिया है। और अब कितने लीडर रडार पर है, इसकी लिस्ट भी आ गई है। अब जो मुख्य चेहरे बचे रह गए हैं, उनमें पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी, गणपति, सोनू, बिसिर मिश्रा, कमेटी मेंबर चंद्रनना, गणेश उइके, संग्राम और मांडवी हिड़मा अब हिट लिस्ट में है। 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अभी सक्रिय है। उनमें से पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू है और पोलिट ब्यूरो मेंबर बिसिर मिश्रा है। छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 से पहले कैसे नक्सलवाद का सफाया हो सकता है, उसकी पिक्चर भी आ गई है। ये नारायणपुर में हुई मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। ये 2 डेड बॉडी 40 लाख के इनामी नक्सली कोसा दादा और राजू दादा की हैं। नारायणपुर में मुठभेड़ में न सिर्फ वांटेड नक्सली लीडर मारे गए, बल्कि भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। बरामद हथियारों की लिस्ट में बीजीएल लॉन्चर है, AK-47 है और इंसास राइफल भी शामिल है। जोग्राफिकली भी देखें तो माड़ बहुत कठिन है, ऑपरेशन बहुत लंबे समय, लंबी दूरी और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नक्सलवाद का जो एक नक्सलवाद के खात्मे का जो ख्वाब है, नारायण पूरे गृह मंत्री के द्वारा देखा गया है, जो 31 मार्च 2026 की बात कही जा रही है, उस दिशा में ये बड़ा पहल होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे चलकर नक्सली इस विचारधारा को छोड़ते हैं या फिर इसी प्रकार से माड़ के क्षेत्रों में उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। छत्तीसगढ़ में मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए नक्सलियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन जो बोली की भाषा नहीं समझ रहे, उन्हें गोली की भाषा में समझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में एक तरफ नक्सलियों पर गोली वाला एक्शन जारी है, दूसरी तरफ नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बोली की भाषा भी समझाई जा रही है। बंदूक छोड़ने वालों के लिए शासन की तरफ से क्या ऑफर है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुन चुनकर नक्सलियों को टारगेट पर लिया जा रहा है। नक्सलियों की बात में घुसकर उनका सफाया किया जा रहा है। जो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं, सुरक्षा बलों की गोलियां उन्हें निशाना बना रही है। जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार के पास खुला ऑफर है। मैंने वही कहा, मुख्य धारा में आप आए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएं। लोकतंत्र में जनता का बहुमत जब होता है तब सरकार बनती है। बंदूक की नली से सरकार बनाना ये दिवा स्वप्न है भारत में, और ये संभव ही नहीं है। और इसलिए ये जनता के बीच में जा करके, जनता का विश्वास प्राप्त करके, बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने लोकहित के विचारों को लागू कर सकते हैं। बिल्कुल अस्पष्टता उनके ही पत्रों में दिख रही है। हालांकि सोनू दादा का जो पत्र आया, फिर उसके बाद अब केंद्रीय कमेटी का एक और पत्र आया कि उनकी पर्सनल राय है, इसको लेकर सरकार। इसमें एक बड़ा तबका ऐसा है जो समझदारी पूर्वक मुख्य धारा में आकर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है। और ऐसा है तो हमने कहा है कि चूंकि वही तबका छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, इसलिए हमने कहा है कि इसमें सिविलियन किलिंग्स बंद होनी चाहिए। आईडी कहाँ अपने बिछा कर रखे हैं बता दें, ताकि बस्तर की जनता, बस्तर में जो जीव जंतु हैं, सब स्वच्छंद होकर रह सकें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद 250 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की तादाद भी हजारों में है। लेकिन नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी जमकर हो रही है। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं नक्सली, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते हैं तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लक्ष्य मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद की सफाई की है। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि शायद डेडलाइन से पहले नक्सलवाद पर काफी हद तक नकेल कस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।